जी आपको मैं को होस्ट होस्ट बनाता हूँ माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा उसकी माता जी। आपका जी माता जी जी माता अगर माता जी मैं शेयर करूं स्क्रीन, क्योंकि वो लेसन तो आ ही गया है। माता जी ये गलत है ना, ये कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं किसी से। नहीं माता जी, ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रहा है। ये माता जी माता टेक्निकल जी हो प्रॉब्लम है, जाएगा, कभी हो भी हो जाएगा, सकता हो है। जाएगा। प्रभु जी आप एक बार होस्ट नहीं, बना दीजिए माता हो जी। गया हो गया हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। हो गया अब नहीं हो नहीं गया। कुछ नहीं करना है आपको प्रभु जी, हो गया। और गड़बड़ हो सकता है, आप कुछ मत कीजिए। मैंने बताया ना कि मेरे को होस्ट बनाने का आवश्यकता नहीं है। मैं खुद होस्ट हूँ और मेरा अपना रूम है, अपना मीटिंग का वो सब कुछ है, मुझे नहीं बनाना है। आप कोशिश करेंगे और गड़बड़ हो जाएगा। और उनको जो आपके ठीक है। जो शुरू में आप जब करते हैं ना प्रभु जी, जब वो लोग हैं उनको आप बनाइए। किसी को ये श्लोक पढ़ना है, किसी को ट्रांसलेशन करना है, वो ठीक है, लेकिन मेरे लिए नहीं करना है। जी प्रभु जी। जी माता, एक बार पहले भी ऐसा कुछ हुआ था अंदर से, उस दिन तो मुश्किल हो गया था प्रभु जी, क्लास ही नहीं हो पाई पहले उसमें। फिर वो है ना आपके ये अ, विनोद प्रभु जी है ना, विनोद दुबे, प्रमोद दुबे, उन्होंने किसी इंजीनियर से प्रमोद रात दबे को प्रभु जी। फिर ठीक कराया था। जी प्रभु जी, एक बार हुआ था पहले, उस दिन तो क्लास ही नहीं हो पाई, नामनिशा ने थोड़ा सा लिया। जी ठीक है माता जी। प्रभु जी, अभी 5-7 मिनट है, क्या कुछ करें क्या जी या माता जी, रुके? आपकी जैसी आज्ञा। या प्रभु तो जी आप माता जी क्योंकि भजन करना चाहें भजन कर लीजिए माता जी, हाँ, और नहीं तो क्योंकि आप क्या है क्वेश्चन ना, आंसर अभी रखना लोग भी बहुत कम है प्रभु जी, ऐसा इसलिए। जी भजन भजन अच्छा रहेगा माता जी। भजन बोलूं फिर? कोई मैं भजन बोलूं? लगाना हो तो बता दीजिए। मैं बोलूं हाँ प्रभु तो जी वो, कुछ? जी ठीक जी। है जी माता जी आप ही करिए। जी जी जी। माता जी। बहुत अच्छा नहीं होता पर कोशिश कर सकती हूँ, वो माता जी थोड़ा सा आपकी हर नहीं चीज अच्छी होती है, नहीं आप नहीं। अपने से सोचती हैं। प्रभु जी क्या हमें है, अच्छा लगता है सुनने नहीं में। पहले होता था, जब कोरोना हुआ मुझे, कोविड के उसके बाद आवाज जो है ना वो फटे बांस जैसी हो गई। मैं बहुत अच्छे से गाती थी प्रभु जी, अब वो आवाज में फर्क पड़ा है मेरे, बिल्कुल जैसे सही हो होता जाएगा है ना माता जी। वो आवाज गड़बड़ हुई है कोरोना के बाद। कोरोना अभी का भी इफेक्ट मेरी आवाज में पड़ा। जी जी प्रभु अभी जी। भी बहुत सुंदर लगती है माता जी नहीं नहीं ऐसे। प्रभु जी, वो पहले वाला वो नहीं रहा। जी माता जी कोरोना से पहले तो आपका आवाज नहीं सुना था, मगर अब जब सुना, मैंने क्लास अटेंड किया था तब बहुत अच्छा था। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए, अभी भी जी बहुत आनंद आता है। बहुत आप इतने प्यार और मधुरता से गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। माता जी, बहुत फर्क पड़ा, पहले मेरी आवाज बहुत अच्छी थी, उसके बाद मैं गाती थी भजन, अब गाती तो हूँ, वैसे नहीं है, वैसा नहीं है पहले जैसा। जी जी। हरे जी कृष्णा माता। हरे कृष्णा। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्याम कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन, कालिंदी यमुना जय जय महावन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, केसी घाट बंसीवट, द्वादश कानन, जहाँ सदा लीला केलो श्री नंद नंदन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपालन, श्री दामदी जय
जय धेनुवत्सकना, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय वृषभानु जय कीर्तिता सुंदरी, जय पूरनमासी जय अवीरा नगरी, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय जय गोपेश्वर वृंदावन माज, जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राज, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासी जत जन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण, भक्ति ले जहार पाइलो गोविंद चरण, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम, श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम, जय जय रास लीला सर्व मनोरम, जय जय रास लीला सर्व मनोरम, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय 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 ज्वाला रस सर्व रस रास, जय ज्योति ज्वाला रस सर्व रस रास, पर किया भाए जहाँ ब्रजते प्रसार, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री जहान पद जय करिया स्मरण, दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिले, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सितारणे, जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी लोग कम है, थोड़ा रुकूं मैं? जी माता जी, जैसे आपकी आज्ञा वैसे मेरे हिसाब से अगर 5 मिनट थोड़ा इंतजार किया जाए तो संख्या हो जाएगी ना माता जी। ठीक है प्रभु जी, 2-3 मिनट कम से कम। मैं एक बार रिमाइंडर और डाल देता हूँ माता जी। ठीक है, 2 बार मैंने डाला है, एक बार। तब तक माता जी क्वेश्चन आंसर ले लिया जाए 1-2। जी, अगर है जरूर लीजिए प्रभु जी, है तो जरूर लीजिए। कुंदन प्रभु जी, हरे कृष्णा कुंदन प्रभु जी, थोड़ा आप मैनेज करें, टाइम मैं हो जरा गया है रिमाइंडर तो डाल मेरे शुरू कर लेते हैं, है ना? जो आना तो आ गए हैं, शुरू करें? ठीक है। हाँ माता जी, क्योंकि उनके समय का। जी
कम है इसलिए हम सोच रहे थे जी प्रभु जी, कम है लोग कुछ। कोई बात नहीं माता जी, वो क्योंकि ठीक है, जो ठीक है पहले आ प्रभु गए जी, उनका समय। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 14वें अध्याय में पहुंच गए हैं हम, जो है गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 गुण। आज का पूरा अध्याय प्रकृति के गुणों के ऊपर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले पढ़ा है। तो आज सारा पूरा अध्याय इस प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर है। इसका पहले दिया है, श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मैं सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि भगवान अर्जुन को हर ज्ञान देते जा रहे हैं, गोपनीय ज्ञान, सारा कुछ आज कह रहे हैं वो समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे ऊपर है। इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जानकर, जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान को जान लेने पर मनुष्य ही नहीं, ऋषि मुनियों ने भी परम सिद्धि प्राप्त की है, इसमें कहा है। और आज के अध्याय में बताया गया है प्रकृति के वो 3 गुण कौन कौन से हैं, और वो हमें किस तरह इस भौतिक बंधन से बांधते हैं, और किस तरह हम उससे हमें आजाद करते हैं। उन 3 प्रकृति के 3 गुणों के लिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके बारे में उसमें बताया गया है इस अध्याय में। तो यहाँ ये दिखाए हैं 9 योगेंद्र। 9 योगेंद्र मैंने आपको भरत महाराज की स्टोरी सुनाई थी। ये जो भरत महाराज, जिनको हिरण का जीवन जीना पड़ा था, ये जो 9 योगेंद्र हैं, 9, ये उन्हीं के भाई हैं, ऋषभ देव के पुत्र हैं ये 9 योगेंद्र। तो यहाँ आज बताया गया है कि मुनियों ने भी परम सिद्धि प्राप्त की है इस ज्ञान को प्राप्त करके, जो आज भगवान हमें इस अध्याय में बताने जा रहे हैं। इसके लिए कहा है, फिर इसमें प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है इस अध्याय के लिए। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह हमें बांधते हैं इस भौतिक बंधन से, किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है, उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागे हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। ये प्रभुपाद जी इस चीज को बता रहे हैं। तो आज के अध्याय का इसके बाद दिया है इसका दूसरा जो श्लोक का अर्थ दिया है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थिर हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होकर भक्ति का यह परम ज्ञान, जो क्योंकि भव बंधन से हमारी मुक्ति या मोक्ष कब तब है जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। भक्ति भी कैसी, पूरी तरह समर्पित, अनन्य भक्त भगवान के, परम भक्त। जो भगवान का अनन्य भक्त बन जाएगा, परम भक्त बन जाएगा, ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य, भगवान कह रहे हैं, और वो भगवान की जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भगवत धाम, ये भगवत धाम दिखाया है। यहाँ आप देखिए सब एक से दिखते हैं। तो जो परम भक्त बन जाएगा भगवान का, वो यहाँ भगवान के पास पहुंच जाएगा और वहां स्थित हो जाएगा पूरी तरह से भगवान की भक्ति में। क्योंकि जो भगवान का भक्त है, वो इस लोक में रहे या भगवत धाम में, उसको हमेशा भगवान की भक्ति करनी है। उसको वहां भी वो पहुंचता है भगवान के पास, तो भी उसे भगवान की भक्ति चाहिए। भगवत भक्त को और कुछ नहीं चाहिए। तो कहा है जो भगवत धाम पहुंच जाएगा भक्त, वो फिर ना तो सृष्टि के समय पैदा होगा,
इस पृथ्वी पर पैदा होगा और न प्रलय के समय विचलित होगा। क्योंकि क्योंकि जो भगवत धाम चला गया वो फिर इस भौतिक जगत में आएगा ही नहीं, उसका फिर यहाँ जन्म होने का सवाल ही नहीं है। उसके लिए कहा है, और जब प्रलय का समय आता है सब कुछ समा जाता है भगवान में, या आप कहिए कुछ भी नहीं रहता है। तो वो उस समय पूरे जो यहाँ तक कि देवलोक भी प्रलय के समय पानी में समा जाता है या भगवान में ही समा जाता है, वो भी नहीं रहता। रहता है सिर्फ भगवान का वैकुंठ धाम, भगवान का गोलोक वृंदावन। इसलिए कहा गया है कि जो भक्त भगवान के पास पहुंच गया है वो उसका ना तो फिर यहाँ जन्म होगा इस भौतिक जगत में, ना ही प्रलय के समय उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, वो विचलित होने वाला है। क्योंकि जिस धाम में वो पहुंच गया है वो धाम शाश्वत रहेगा प्रलय के समय भी, उस धाम को प्रलय के समय भी कुछ क्षति होने वाली नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है इसके दूसरे श्लोक। फिर उसके बाद इसका चौथा श्लोक है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्यः तासाम ब्रह्म हरियोनि अहम बीज प्रदः पिता। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां जितनी भी है इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता। हर जो योनि है, हर जीव योनि जो भी है, वो कह रहे हैं कि वो जन्म के द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता। इसमें कहा है, इसमें कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता है। समस्त जीवों के, सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संयोग है। ऐसे जीव इस लोक में ही नहीं, अभी तो प्रत्येक लोक में है, क्योंकि जितने लोक हैं उनमें सब में जीव है। जीव सर्वत्र है, पृथ्वी, जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा जीव प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हुए, यह भौतिक जगत जहां हम हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। हमारे जो पिछले जन्म में हम जो कर्म करके आए हैं उनके अनुसार किसी को मनुष्य का शरीर मिलता है, किसी को पशु का, किसी को पक्षी का, किसी को कीड़े मकोड़े का, वो उसके कर्मों पर निर्भर है। उसके अनुसार वो विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, अपने कर्मों के अनुसार प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, ऐसा इसमें दिखाया गया है। और यहाँ ब्रह्मा जी को, क्योंकि सृष्टि जो हुई है ब्रह्मा जी भगवान की सहायता से करते हैं उसको, इसलिए। और उसके बाद दिया है, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, वही लिखा है उससे, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। जैसे बताया था, जल में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है, अभी बताया था ना, अग्नि के अंदर भी जीव है, इसमें कहा गया था। तो ये दिखाया है, ये जल के अंदर के जीव दिखाए नीचे। इसके इसमें 5वें श्लोक में कहा है, स्वत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधाति महाबाहो देहे देहिनम अपव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। 3 प्रकृति के 3 गुण ये हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, अब जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बच जाता है। जो भी जीव इस भौतिक जगत में जन्म लेता है वो इन तीनों गुणों के बंधन में आ जाता है, ऐसा इसमें कहा है। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं, फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर कार्य करता है। वो तीनों गुण जो मैंने आपको बताए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके अंदर जीवों को प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए, उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा हमारा शरीर हमें प्राप्त होता है। तो और इसमें कहा गया है, तरह तरह के जीव हैं, तरह तरह के उनके अलग अलग प्रकार के उनके शरीर है, प्रकृति के अनुसार कर्म कर, और जैसा शरीर मिला है
उसी के अनुसार हमें कर्म करना है, और यह अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण। और हम नहीं, प्रत्येक जो इस भौतिक जगत में जन्म लेता है वो इन तीनों गुणों के बंधन में आ जाता है, प्रकृति के बंधन में। क्योंकि आप देखिए, ये प्रकृति जो है, ये जो तीन गुण है, भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त जो है, ये है भगवान की माया शक्ति के अंदर, और माया शक्ति भगवान के अंदर में है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा वो बताती हूँ कि इस भौतिक जगत में जन्म लेने पर हर कोई इस तीन गुणों के अंदर आ जाता है, माया के अंदर आ जाता है, माया शक्ति के अंदर। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में मैंने आपको बताया था, या मैं वो दिन क्लास नहीं ले पाई थी, प्रभु जी ने ली थी। सुखदेव गोस्वामी 12 साल तक अपनी माँ के पेट से बाहर नहीं आए, 12 साल तक नहीं आए, क्योंकि उनको डर था कि जैसे ही मैं जन्म लूंगा मैं इस माया के फेर में आ जाऊंगा। तो उनकी माँ ने तकलीफ में भगवान को याद किया, भगवान कृष्ण आए, तब उन्होंने उनसे बात की कि तुम बाहर क्यों नहीं आ, कितनी कष्ट में है तुम्हारी माँ। तो उन्होंने कहा मैं बाहर आऊंगा तो मुझे माया घेर लेगी, मतलब मैं इन तीनों गुणों के फेर में आ जाऊंगा। तो भगवान ने उनको वचन दिया कि तुम्हें माया छुएगी भी नहीं, तुम बाहर आओ। तो 12 साल में सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए, 12 साल में। तो यहाँ जो भी आएगा इस भौतिक उसमें, उसको ये भौतिक प्रकृति के जो तीनों गुण हैं वो उनके फेर में आ जाएगा। जैसे यहाँ दिखाया है, यह है सतोगुण, रजोगुण, ये तमोगुण, और हम हैं यहाँ इसके बंधन में। तो और ये जो तीनों गुण हैं भगवान की माया शक्ति के अंदर में, और वो माया शक्ति भगवान के अंदर में है। जब कोई भक्त वो अनन्य भक्त बन जाता है भगवान का, तो भगवान माया को कहते हैं अभी मेरे भक्त को छोड़ दो, तो वो इन बंधन से बरे हो जाते हैं। इसके बाद इसका ये छठा श्लोक इसमें दिया है, सत्वम निर्मल प्रकाश कामनामय सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानक। ये कहा है, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। सतोगुण मनुष्यों को सारे पाप कर्म से मुक्त करने वाला है, जो सतोगुण है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बध जाते हैं। इसमें सतोगुण के बारे में कहा है, यह गुण जो है और उससे शुद्ध है, शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। क्योंकि सतोगुण में व्यक्ति एक तो शुद्ध रखता है अपनी आंतरिक और बाह्य रूप से, बाहरी रूप से स्नान और शुद्ध धुले वस्त्र, आंतरिक रूप से भगवत भक्ति, भगवान का स्मरण, भगवत नाम का जप, उससे वो दोनों तरफ से अपने को शुद्ध रखता है सतोगुणी व्यक्ति। दूसरा, उसमें संयम आ जाता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करने लगता है, और वो ज्ञानी हो जाता है क्योंकि वो शास्त्रों को पढ़ चुका होता है। सतोगुण में संयम आ जाता है उसमें, सतोगुणी व्यक्ति में। इसलिए कहा है मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला, क्योंकि जब सतोगुण में व्यक्ति है तो वो ऐसी गलतियां या ऐसे कर्म नहीं करता, क्योंकि वो भगवत भक्ति करने लगा है। जो लोग इस गुण में स्थिर होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बच जाते हैं। इसमें यह भी कहा है क्योंकि वो उसको ज्ञान है और इसमें कष्ट कम है। सतोगुणी व्यक्ति को कष्ट भी कम रहते हैं, और उसको ये घमंड आ जाता है कि मैं औरों से बुद्धिमान हूं। ये भी एक उसमें यह है कि सतोगुण में इस पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है, क्योंकि भगवत भक्त ऐसी गलतियां या पाप कर्म ऐसे नहीं करता है। इसलिए कहा है कि इसका अर्थ ही है अधिक ज्ञान, तो तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव, सुखी रहता है सतोगुणी में। जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि अन्यों की अपेक्षा वह ज्ञान में आगे है। उसको घमंड आ जाता है कि मैं औरों से, मुझे ज्यादा बुद्धि है या मैं ज्यादा होशियार हूँ, उसको ये घमंड आ जाता है। इसमें कहा है कि इसके उदाहरण है वैज्ञानिक तथा दार्शनिक। उनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है, जिसके कारण वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाते।
सतोगुण में है, सब कुछ है, लेकिन उनमें जो एक घमंड आ जाता है, गर्व आ जाता है कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं। इस कारण वो इस बंधन से नहीं निकल पाते, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल पाते हैं, इस भाव से बधे ही रहते हैं। ये कहा है सतोगुणी के लिए। इसके बाद यह है रजो रागात्मक विधि तृष्णा संग समुद्भवम तत्रिबंधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, रजोगुण की, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्म से बच जाता है। सकाम कर्म अपनी खुशी के लिए किया गया कर्म, फल की इच्छा से किया गया कर्म, जैसे खूब मेहनत की, पैसा कमाया और उसका भोग किया, इस तरह के जो कर्म है। और इसमें कहा है रजोगुण की विशेषता है कि पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, वह सुख भोगना चाहता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है, वह सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। यह सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इसकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। कहा है अतः सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। जब सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी को कैसे मिल पाएगी, क्योंकि सतोगुणी जब इतना आगे बढ़ा हुआ है तो भी उसको मुक्ति नहीं है, तो रजोगुणी तो लिप्त है भौतिक सुख में, तो उसको मुक्ति कैसे मिल पाएगी, ऐसा। इसके बाद आता है इसका 8वां श्लोक। इसमें तमसत्व ज्ञानंजम विधि मोहनम सर्वदेहिना प्रमादालयस्य निद्राभि सतत निभनाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। अब बात आ रही है तमोगुण की। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बुद्धिजीव को बांधते हैं। ये तमोगुण जो है यह सतोगुण का बिल्कुल उल्टा है। तमोगुण सतोगुण का बिल्कुल उल्टा है। इसमें कहा है ये इसमें कि अत्यंत विचित्र गुण है ये तमोगुण। और कहा है इसके लिए कहा है जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है। पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है, वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए कहा है वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। प्रत्येक व्यक्ति देखता है उसके माता पिता की मृत्यु हुई और उसकी भी मृत्यु होगी, उसकी संतान की भी मृत्यु होगी, मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागलपन में धन संग्रह करते हैं, नित्य आत्मा की चिंता किए बिना कठोर श्रम करते हैं। यह पागलपन ही तो है। और इस तरह आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाती। तमोगुणी लोग अत्यंत आलसी होते हैं, रजोगुणी व्यक्ति की तरह सक्रिय नहीं रहते। तमोगुण में लिप्त व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सोता है। और कहा इसमें यह भी बताया गया है कि वो ढीला ढाला दीर्घ जीवी, जैसे किसी काम के लिए आपने उसको कहा आज तो वो परसों करेगा। और दूसरा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता है और शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है। तो ये तमोगुण के लिए कहा। तमोगुण को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। इसके बाद दिया है इसका 9वां श्लोक। इसमें सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तीनों गुणों के बारे में कहा है। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, सुखी रहता है सतोगुणी व्यक्ति उसको, क्योंकि वो भक्ति करने लगा है भगवान की, उसको शास्त्रों का ज्ञान हो गया है, उसमें संयम आ गया है, अपने को शुद्ध रखता है, तो वो सुख से है सतोगुणी जो व्यक्ति। रजोगुणी जो व्यक्ति है सकाम कर्म से बांधता है, वो अपने
फल की इच्छा से सारे कार्य करता है और धन अर्जित करता है, धन संग्रह करता है, उसका सुख भोग करता है। और तमोगुणी मनुष्य अपने ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है, क्योंकि उसको ये ध्यान ही नहीं रहता कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत। इसलिए कहा है कि सतोगुणी पुरुष अपने कर्म से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक अपनी विद्याओं में स्थित रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा रहता है, वह धन कमाकर उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है और कभी कभी वह धार्मिक संस्थानों को दान भी देता है तथा गरीबों के लिए अस्पताल खोलता है। यह लक्षण है रजोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति इसके लिए कहा, लेकिन तमोगुणी तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है उससे न तो उसके लिए हितकर होता है और न दूसरों के लिए, समाज के लिए। यहाँ दिखाया है जो सतोगुणी है वो स्वर्ग का सुख भोग रहा है, ठीक है। रजोगुणी और ये है आपका इसमें अपने सुख के लिए सब कुछ कर। तमोगुणी जानवरों को मार रहा है, उन्हें कष्ट दे रहा है। इसके बाद दिया है इसका 10वां श्लोक का अर्थ दिया। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है। कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है इनमें। ऐसा कहा गया है इसमें कि जैसे रजोगुण प्रधान होता है तो सतोगुण और तमोगुण परास्त रहते हैं, और जब सतोगुण प्रधान रहता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। और इसी तरह से कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने का इच्छुक है उसे इन तीनों गुणों को लांघना होगा, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा और वैष्णव के उसमें पहुंचना होगा, क्योंकि जो इन तीनों गुणों को लांघ जाता है वो फिर वैष्णव सबसे ऊपर है। इसके लिए कहा है कि वैष्णव के उसमें उसको पहुंचना होगा। कृष्ण भावना में अगर वो भक्ति कर रहा है तो प्रकृति की किसी भी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण तथा उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। यदि कोई चाहे तो यह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। यह व्यक्ति के उसके हाथ में। अगर वो भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो वो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण और अंत में इन तीनों को पार करके वैष्णव के उसमें जा सकता है। व्यक्ति के उसके हाथ में है। वही तीन चीजें यहाँ भी दिखाई है। स्वर्ग सतोगुणी जो सुख भोगेगा, ये रजोगुणी के लिए क्षत्रिय और ये तमोगुण के लिए। इसमें ऐसे भी कह सकते हैं आप, सतोगुण वाले की जो तुलना है ब्राह्मण से की गई है। सतोगुण ये गुण ब्राह्मण के होते हैं और रजोगुण की तुलना क्षत्रिय से की गई है, और ये जो तमोगुण की तुलना है ये शूद्र से की गई है। उसके बाद ये तीनों दिखाया है, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो इनमें स्पर्धा चलती रहती है। कभी कभी ये प्रधान सतोगुण तो प्रधान है इन दोनों में, कभी कभी रजोगुण ऊपर हो जाता है, इन दोनों को परास्त कर देता है, तो कभी कभी तमोगुण, क्योंकि व्यक्ति में जब गलत भावनाएं आ जाए, दूसरों को कष्ट देने लगे, शास्त्रों को न माने, तो वो तमोगुण प्रधान हो जाता है। ऐसा इसमें कहा। और फिर दिया है इसका 11वां श्लोक में, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित। हमारे शरीर में 9 द्वार है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 9 द्वार है। इसमें कहा है कि उसमें 2 आंखें, 2 कान, 2 ये नथुने नाक के, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्य के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि सही सही सुनाई पड़ना, जैसे उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। जब व्यक्ति में सही सही सुनाई पड़ना और सही सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलना, मुंह भी है ना, मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाना, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं। यही स्थिति होती है सतोगुण की। जब
ये जो हमारे 9 द्वार हैं ये सब सही सही कार्य कर रहे हैं। तब जैसे इसमें दिया है ना, आंखें सही सही दिखाई देना, कान सही सही सुनाई देना, तो इसी तरह से मुंह को स्वाद मिलना। तो ये 9 द्वार अगर सही हैं तो इनकी स्थिति सही है तो कहा गया है कि वो सतोगुण में है। और इसके बाद दिया, हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति के ये लक्षण है। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद, जिस पद पर वो है उससे संतुष्ट नहीं होता, उसको उससे ऊपर वाला पद चाहिए। अगर उसके पास घर है तो उसको महल चाहिए, मतलब वो जो चीज उसके पास है उससे वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। रजोगुणी व्यक्ति के लिए कहा गया। और वो कहा है कि वो पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है, इसके लिए कहा है। और उसमें कहा है कि इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है रजोगुणी व्यक्ति में। वह सदैव अपने परिवार के बीच सदा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। जैसे यहाँ दिखाया है, धन संग्रह, पैसा जोड़ना चाहता है, खूब धन संग्रह, क्योंकि पैसा हर कोई जोड़ता है, जोड़ना भी चाहिए, जरूरत पड़ती है, कभी विपत्ति में, कभी सुख दुख में, किसी भी उसमें सबको संग्रह करना चाहिए, ये जरूरी भी है। लेकिन जो ये रजोगुणी व्यक्ति है ये गलत तरीकों से धन संग्रह करता है, गलत तरीकों से या गलत कर्मों से धन संग्रह करना वो ठीक नहीं है। इसके बाद दिया है 13वें श्लोक में, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तमोगुण के लिए ये कहा गया है कि जब तमोगुण में वृद्धि हो तो अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, किसी नियम को नहीं मानता, ऐसा कहिए। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम को नहीं मानता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, जो उसके मन आता है वो उसके अनुसार कार्य करता है, ऐसा इसमें कहा गया। क्योंकि इसमें कहा है कि कार्य करने की क्षमता होते हुए भी वह परिश्रम नहीं करता है, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, यह तमोगुण के लक्षण है, तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। नशा भी करता है तमोगुणी व्यक्ति, और जानवरों को मारता है, खाता है, दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों का अपमान करता है, ये सारे तमोगुण के लक्षण। उसके बाद किया है इसका 14वां श्लोक, जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। सतोगुणी की जब मृत्यु होती है तो उच्च ग्रहों की ओर जाता है, जैसे स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक, ये उच्च ग्रह जो है वहां जाता है, ये सतोगुण में जो व्यक्ति की मृत्यु हो तो। और यहाँ दिखाया है, ये नारद जी हैं, ये हैं उनके पुत्र दक्ष प्रजापति के। दक्ष प्रजापति के जो पहले 1000 थे दक्ष प्रजापति के, उनको कहा कि तुम शादी करो, सृष्टि करो। ये जब बात पता लगी नारद जी को, नारद जी आए, उन्होंने उन सबको प्रवचन दिया और सबको ब्रह्मचारी बना दिया, सबको, ताकि वो शादी ना करे। इसके बाद दोबारा ऐसा ही हुआ, दूसरी बार जब उनके बच्चे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे थे, फिर से नारद जी ने वही किया, उनको सबको ब्रह्मचारी बना दिया। तो दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि तुम 3 दिन से ज्यादा कहीं भी नहीं टिको। तो आप देखते हैं ना, नारद जी के लिए कहते हैं कि वो घूमते ही रहते हैं, तो इनको दक्ष प्रजापति का श्राप है नारद जी को। इसके बाद इसका ये 15वां श्लोक है, जब कोई रजोगुण में मरता तो वह सकाम कर्मियों के भी जन्म ग्रहण करता है, इसी भौतिक जगत में फिर से आता है। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। जो रजोगुण में जिसकी मृत्यु हो जाए वो यही इसी भौतिक जगत में अपने ये मतलब इसी में फिर से आ जाता है, भौतिक जगत में जन्म ग्रहण करता है। लेकिन जो तमोगुण में मरता है उसको तो मनुष्य का शरीर भी प्राप्त नहीं, वो पशु योनि में जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है, क्योंकि वो कर्म ही ऐसा करता है।
जानवरों को मारना, उनको तकलीफ देना, मीट खाना, नशा करना और शास्त्रों को न मानना, नियमों को न मानना और अपने सनक के अनुसार कार्य करना, तो उसका फल है, उसको बाद में पशु योनि धारण करनी पड़ती है। इसके बाद दिया है इसका 16वां श्लोक। कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मल फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रफलित होते हैं। इसमें कहा है पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, क्योंकि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो सात्विक है, वो भगवत भक्ति कर रहा है, पहला पुण्य कर्म भगवत भक्ति कर रहा है, गलत कार्य नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। उसके लिए कहा है कि वो उसके जो फल है वो सात्विक कहलाते हैं, शुद्ध होता है उसका फल, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। इसमें कहा सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख का कारण बनते हैं। रजोगुण के जो कर्म है वो दुख का कारण बनते हैं और भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है, जो भी हम भौतिक सुख के लिए चाहते हैं, उसका विफल होना निश्चित है। भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने मकान बनाया तथा धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुणी का संबंध है, इसमें कहा है तमोगुण अज्ञान, इसके तमोगुण के लिए बहुत अच्छा इसमें नहीं कहा गया है। तमोगुण जो है उसको अज्ञान, उसको ज्ञान नहीं है, मूर्खता में उसका कर्म जो है मूर्खता में प्रफुल्लित होते हैं। जो भी कार्य वो करता है वो ना तो उसके लिए अच्छा है, ना समाज के लिए, ना दूसरों के लिए अच्छा है। इसलिए कहा है इसमें कि तमोगुण, इसका कार्य जो है ये दुखदायक होते हैं तमोगुणी के कार्य। बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण व्यक्ति करता है। पशु का वध करने वाले यह नहीं जानते कि भविष्य में पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध करेगा, मारने वाले का वध करेगा बाद में। यही प्रकृति का नियम है। हम सब परमेश्वर की संतान और परमेश्वर को एक चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। इसलिए स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें इतनी चीजें खाने के लिए दी है, अनाज दिए हैं, फल दिए हैं, साग सब्जी, कितनी चीजें हैं। तो इसमें कहा है जीव की स्वाद के लिए पशु वध करना और उसको ग्रहण करना अच्छा नहीं है। और ये कब होता है? जब व्यक्ति तमोगुण में हो, तब ये चीजें हैं। इसके बाद यह है इसका 17 है उसका कि सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। जब सतोगुण में व्यक्ति है, क्योंकि वो भगवत भक्ति कर रहा है, उसने शास्त्रों को पढ़ लिया है, तो उसको वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है सतोगुण में। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। रजोगुणी व्यक्ति को वो जो चीज उसके पास है उससे वो कभी संतुष्ट नहीं होता, उससे ऊपर चाहिए उसको। पद है, जिस पद में है उससे ऊपर वाला पद चाहिए। घर है तो उसकी आकांक्षा महल के लिए है। इस तरह धन संग्रह है, तो इसमें कहा है लोभ उत्पन्न होता है रजोगुण से। और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तमोगुण, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, इसलिए कहा है अज्ञान है, प्रमाद है और मोह उत्पन्न होता है तमोगुण से। ये तीनों गुणों की उससे एक चीज यहाँ हमने समझाने की कोशिश की है। एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, ये सतोगुण में है, तो इसका हाल आप देखिए, ये रजोगुण में है। यही व्यक्ति अब ये तमोगुण में है। तो ये गुणों के अनुसार व्यक्ति के आप सोचिए रहन सहन में ही फर्क पड़ जाता है। एक ही व्यक्ति सतोगुण में शांत है, खुश है, और रजोगुण में विचलित है, तमोगुण में उसका और बुरा हाल है। यही एक चीज और यहाँ ये एक ही व्यक्ति है, ठीक है। ये सतोगुण में है, पर जो दिया है सतोगुण में है, यहाँ रजोगुण में है और यहाँ तमोगुण में है। तो ये गुण के अनुसार व्यक्ति की हालत,
यह समझाने के लिए हमने रखा। उसके बाद इसका ये 18वां श्लोक है। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। इसमें कहा है सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों की ओर जाते हैं, उच्च लोकों की ओर, जैसे ब्रह्मलोक है, स्वर्ग लोक है, ऐसे जो उच्च लोक है उस पर जाते हैं मृत्यु के बाद सतोगुणी व्यक्ति। और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, उनका जन्म फिर यही हो जाता है पृथ्वी लोक में। और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। से समझाने के लिए भी कहा है इसमें कि इस लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को उसके रूप में बताया गया है। स्वर्ग लोक में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक, ब्रह्मा जी के लोक को सत्यलोक भी कहा गया है, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है जिसमें इसमें कहा गया है तब रजोगुण में इसमें कहा है कि इसी भौतिक जगत में आना है उसको, और तमोगुण के मध्य में इसमें कहा गया है। और लेकिन यदि मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो इस पृथ्वी पर राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। यहाँ पर तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि के नीचे पशु पक्षियों वृक्षों की 84 लाख योनियां हैं। तमोगुणी तथा इसमें कहा गया है लोगों को इसमें जैसे पशु योनि या पक्षी की योनि, ये योनि उसको मिल सकती है तमोगुणी व्यक्ति को। यहाँ दिखाया है जो सतोगुण में स्थित हैं वो उच्च लोकों की ओर जा रहे हैं, ब्रह्मलोक या स्वर्ग लोक या और उच्च लोकों को जा रहे हैं सतोगुणी व्यक्ति। और जो रजोगुणी है वो यही पृथ्वी पर रह जाएगा इसी पृथ्वी लोक में। और जो तमोगुणी है वो नीचे नरक की ओर जा रहे हैं। ये दिखाया गया है हमारा यूनिवर्स। ये पहले मैंने आपको बताया है इसमें, तो ये फिर से आया है इसमें। तो इसमें जो उच्च लोक है ना, जैसे ब्रह्मा जी का लोक, ये है ब्रह्मा जी का लोक, सत्यलोक भी कहते हैं इसको, ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक। तो कहा है कि सतोगुणी यहाँ तक पहुंच सकता है। तो ये गर्भोदक साई विष्णु है, गर्भोदक ओशन है, समुद्र है गर्भोदक, उसमें भगवान ने अपना इस रूप में विस्तार किया है। इनकी नाभि से एक कमलनाल जो निकली, मैं बार बार बताती हूँ, उसमें यहाँ पहुंचकर कमल का फूल उत्पन्न हुआ और उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान ने जो पहली सृष्टि की, और यहाँ हम हैं ये पृथ्वी लोक, अर्थ प्लैनेट में, इसके ऊपर 6 लोक है और इसके नीचे 6 लोक है। इसमें सत्यलोक है, तपालोक है, जनालोक है, महरलोक है, और ये आपका ये स्वर्ग लोक है। और फिर ये जो है ना भूत प्रेत घोस्ट, ये हमारे ऊपर में वो लोक है इसमें। तो ये 6 लोक आते हैं इसमें। और उसके बाद हमारा पृथ्वी लोक, फिर अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, फिर ये पाताल आता है। इसके नीचे 28 नरक है, जिसके लिए कहा ना कि तमोगुणी फिर नरक लोक में जाएगा। सबसे नीचे हमारी पृथ्वी लोक से 6 लोक हैं नीचे, उसके बाद 28 नरक लोक आते हैं। इसके बाद यह है इसका 19वां श्लोक में, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, जो यह समझ जाता है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है भगवान, क्योंकि ये गुण भगवान के अंडर में है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। क्योंकि जब उसको ये पता चल जाएगा कि कैसे इन गुणों से बाहर निकला जाए, उसका एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। जब उसको ज्ञान हो जाएगा कि इन प्रकृति के गुणों को मैं कैसे पार करूं, इस बंधन से कैसे निकलूं, तो उसके पास एक ही उपाय रह जाएगा, भगवान की भक्ति करने का। और जब वो पूरी तरह समर्पित होकर भगवान की भक्ति करेगा
तो इन गुणों को पार कर जाएगा, इस बंधन से निकल जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि जब वो जान लेगा, भगवान को जान लेगा, वो परमेश्वर को जान लेता है। परमेश्वर को कोई कैसे जान सकता है? परमेश्वर को उनकी भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। भगवान का भक्त ही भगवान के बारे में समझ सकता है, जो इन तीनों गुणों से परे है। ये तीनों गुण उनकी माया शक्ति के अंडर में, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होगा। ऐसा भक्त जो अनन्य भक्त बन जाएगा भगवान का, इन इन जो ये बंधन है, ये जो दिख रहा है हमें बंधन, इसे काट कर निकल जाएगा और भगवान के पास, भगवान का जैसा स्वभाव प्राप्त करने का मतलब है भगवत धाम चले जाएगा। उसके बाद दिया है, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। ये कहा है, ये बंधन बताया है हमारा, जिस बंधन से हम बंधे हुए हैं। उसमें कहा है, अगर देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है। इन तीनों गुणों को लांघना मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण से भी ऊपर जाना है, सतोगुण को भी लांघना है। सतोगुण में भी मुक्ति नहीं है, ऐसा बताया है उसमें। उच्च लोकों का स्थान जरूर मिलेगा, ब्रह्मलोक में मिले, स्वर्ग लोक में मिले, उच्च लोकों में स्थान जरूर मिलेगा सतोगुणी को, लेकिन जैसे उसके पुण्य कर्म समाप्त होंगे फिर से इसी भौतिक जगत में आ जाएगा। तो मुक्ति असल में सतोगुण में भी नहीं है पूरी तरह। तो इसलिए कहा है, तीनों गुणों को लांघ जाएगा जो, इन तीनों गुणों को पार कर जाएगा जो, वो फिर वैष्णव के उसमें आ जाएगा। फिर उसको न जन्म, न मृत्यु, न बुढ़ापा, ये इन कष्टों से उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसको फिर ये कष्ट नहीं आएंगे, जन्म, न मृत्यु, न बुढ़ापा, न बीमारी, कुछ भी नहीं। इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। यह कैसे संभव है? भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा। क्योंकि जो सतोगुण से ऊपर व्यक्ति जाएगा वो वैष्णव हो जाएगा। वैष्णव वो है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूरी तरह समर्पित है भगवान के चरणों में, पूरी तरह उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो वो इन कष्टों से, जन्म मृत्यु बुढ़ापा, इन कष्टों से वो मुक्त हो जाएंगे और वह सीधे भगवत धाम जाएंगे। उससे पहले इसमें कहा कि इसी जीवन में जहां वो है, क्योंकि वो भक्ति में है, तो उनको कोई भी चीजें ऐसे तकलीफ नहीं देंगी भक्त को, और अंत में फिर वो भगवत धाम जाएगा। पर हमें भगवत भक्ति के द्वारा, भगवत भक्ति भी कैसी? अनन्य भक्ति भगवान की, परम भक्ति के द्वारा इन तीनों गुणों को पार कर जाना है। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से ऊपर फिर वैष्णव, ये उसमें आना है। तो ये हमारे अपने हाथ में है। अगर हम चाहते हैं इस भावबंधन से निकलना, तो भक्ति ही एकमात्र उपाय है। इस बंधन को जैसे तोड़ दिया है यहाँ जंजीर को, इस बंधन को तोड़ के निकलने का एकमात्र उपाय। उसके बाद इसमें दिया है 21वां श्लोक में, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो असल में अर्जुन पूछ रहे हैं भगवत भक्त के बारे में, वैष्णव के बारे में। तीनों गुणों से परे जो है वो है भगवान का अनन्य भक्त, वैष्णव आप कह सकते हैं। वह किन लक्षणों से जाना जाता है? वो शुद्ध है, रखता है अपने को, हमेशा भगवान की भक्ति करता है। जो भी उसको आप सही कुछ कर, जो कुछ भी वो करता है भगवान की खुशी के लिए करता है, उसे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, समर्पित है वो भगवान की भक्ति में। ऐसा भक्त, ये लक्षण है उस भक्त के। उसका आचरण शुद्ध आचरण है, क्योंकि भगवान का भक्त है, उसमें संयम है। उसको कोई मान करे, उसका अपमान करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इन चीजों से ऊपर उठ चुका है। तो वो तीनों गुणों को लांघ चुका है, पूरी तरह समर्पित है भगवान के चरणों में। वो जो कुछ करता है उनकी खुशी के लिए, जो कुछ करता है भगवान की सेवा के लिए, वो अपना एक क्षण भी बर्बाद नहीं करता है भगवत भक्ति के सिवा। उसका एक एक क्षण भगवान की भक्ति में जाता है और उसका आचरण जैसा परम भक्त का आचरण होता है, उसमें शांत
सौम्य, संयम उसमें, और सबका मित्र, उसका कोई शत्रु नहीं होता, सबसे समभाव रखता है। उसके सामने एक ब्राह्मण हो या एक चांडाल, वो उन सब से एक समान समझता है। कारण वो ये नहीं देखता कि जो व्यक्ति उसके सामने है उसकी शरीर की बनावट कैसी है, वो ये देखता है प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान स्थित है, परमात्मा स्थित है, सबसे संभाव रखता है। और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, वो प्रकृति के गुणों को लांघता है भगवत भक्ति के अनुसार। तो जैसे अर्जुन ने पूछा है, तो अभी भगवान इसके बारे में ये बता रहे हैं आपको। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्तिता मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उसको विचलित नहीं कर सकते। और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा तीव्र बना रहता है हमेशा, जो अपने आप में स्थिर है, सुख दुख को एक समान मानता है, उसके लिए सुख हो या दुख एक ही बात है, जो मिट्टी के डेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, उसके लिए मिट्टी, सोना, पत्थर एक ही जैसा है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, धैर्य है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में संभाव से रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई गाली कर रहा हो या कोई उपाधि प्रदान कर रहा हो, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, क्योंकि ऐसे भक्त का तो कोई शत्रु होता ही नहीं। और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, भौतिक कार्य ऐसे जो उसको भौतिक बंधन में बांधने वाले हैं, उन कार्यों का, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहना चाहिए या अतीत कहते हैं। जैसे यहाँ नारद जी का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि नारद जी ने पूरी जिंदगी भगवत भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं किया। के बाद इसका ये 26वां श्लोक दिया है, मां चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। कैसी परिस्थिति हो वो विचलित नहीं होता और पूरी तरह भगवान की भक्ति करता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। ऐसा भक्त तुरंत ही प्रकृति के जो गुण हैं इनको लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। भगवत भक्ति के लिए कहा है, कैसी भी परिस्थिति हो उसके सामने वो अविचलित रहता है, विचलित नहीं होता है और पूरी तरह भगवान की भक्ति में समर्पित है, भगवान की भक्ति कर रहा है पूरी तरह से। और ऐसा भक्त ही, ऐसा परम भक्त ही प्रकृति के इन तीनों गुणों को लांघ जाता है, तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को लांघ के वैष्णव उसमें आ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, भगवान के धाम तक पहुंच जाता है। ऐसा इसमें ये दिखाया है। देखिए, ये प्रकृति के गुण है, भक्ति के द्वारा, पूरी तरह समर्पित भक्ति के द्वारा इनको लांघ गया और भगवत नाम का जप करते हुए सीधा भगवत धाम पहुंच गया, ऐसा दिखाया है। इसके बाद इसका ये 27वां श्लोक है, ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा हम मृतशय्या अपव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख से एकांतिकस्य च, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय। भगवान कह रहे हैं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इसमें परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। प्रकृति, जब इस प्रकृति द्वारा बुद्धिजीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना आरंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत में, जिसके कहा है, इस पद से ऊपर उठने लगता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्ति नहीं कर पाता है। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है। इसके लिए निराकार, जैसे निराकार उसमें कहा गया है इसमें कि निराकार उसमें जब भगवान की भक्ति करते हैं लोग ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करके, और यहाँ पहुंच, ये ब्रह्म ज्योति दिखाई है, यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं ब्रह्म ज्योति तक।
और यहाँ विलीन होने का उनका वो रहता है। ये ज्योति जो है भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है, इसमें कहा है। लेकिन कहा है कि वो ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती। जो भी अगर वो अपनी तपस्या में सफल हुआ तो वो यहाँ तक पहुंच सकता है। यहाँ पहुंच के वो यहीं विलीन हो जाएगा। यहाँ पहुंचकर वो मतलब यहाँ पहुंचने के बाद वो चाहे तो भगवत धाम तब पहुंच सकता है जब वो यहाँ पहुंचकर फिर भगवान की भक्ति करे तब, नहीं तो वो यहीं विलीन हो जाएगा। और उसको डर बना रहता है फिर से इस भौतिक जगत में गिरने का, इसे इसमें समझाया गया है। और कुछ जो ऋषि मुनि थे पहले वो निराकार भगवान का ध्यान करते थे, बाद में वो भगवान की भक्ति करने लगे साकार रूप में। उसमें ये 4 कुमार आते हैं, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो छोटे छोटे बालक के रूप में हैं। वो 4 कुमार भी पहले निराकार भगवान का करते थे, निराकार ब्रह्म का, बाद में वो फिर भगवत भक्ति करने लगे, इसमें कहा है इसमें। और यहाँ पहुंचकर भी उनको इस फिर भौतिक जगत में गिरने का डर बना रहता है। परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। जब भक्त उनके निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। जैसे राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं 3 गुणों के कारण वो इस भाव बंधन में फंस जाता है और इससे वो निकल सकता है अगर वो पूरी तरह भगवान की भक्ति करे तो, इसमें कहा गया। इसके बाद प्रभुपाद जी ने भी इस अध्याय के लिए कुछ कहा है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है। इसमें प्रकृति को बस में करने की इच्छा दूर हो जाती है। वे भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन श्रवण आदि का अभ्यास करना चाहिए, नवधा भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी। वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध ले, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का अभ्यास करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी छोटा अध्याय था ना, जल्दी खत्म जी। बहुत सुंदर अध्याय था और बहुत जी। कुछ इसमें सीखने को था। बहुत कुछ प्रभु जी। ये जो असल में हम किस तरह इस बंधन से निकले उसके लिए अच्छी तरह समझाया गया है। वैसे पूरे भगवत गीता में समझाया गया है, ऐसा माता जी मैं दावे के साथ कहता हूँ जिसने जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो साधक अगर जिन्होंने ध्यान से सुना होगा इसको तो आज बहुत कुछ सीखा होगा। जी प्रभु जी। जी बहुत सुंदर है और बहुत ध्यान से प्रश्न तो है नहीं माता जी, अगर आज्ञा हो तो। प्रश्न है ही नहीं प्रभु जी। हाँ माता जी आज्ञा हो तो प्रश्न उत्तर रखा। जी है मीनाक्षी माता जी हैं। अवश्य अवश्य जहाँ प्रश्न नहीं तो वहाँ संशय नहीं माता जी। जी जी जी। हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी।